Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। गुरुवार को एलजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। आज पीएम के सामने हाथ जोड़कर मंच पर खड़े रहते हैं, कल वो सत्ता की लालच में लालू से मिलने रांची चले जा सकते हैं, तेजस्वी से मिल सकते हैं। इसका मतलब बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आप ही रहे हैं। ना आप अपने कार्यों को केंद्र सरकार से आप करवा पा रहे हैं, ना आप समस्या का हल अब हमारे प्रदेश में दे पा रहे हैं, और हर चीज़ पर आपके पास एक एक्सक्यूज सामने से तैयार रहता है कि भैया ये तो केंद्र सरकार देखेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये तो राज्यपाल के अंतर्गत ये मामला आता है। तो अगर सारी चीज़ें बाकी को ही देखना है तो फिर आप एक अनन्य मार्ग पे बैठे क्यों हैं? क्यों पिछले 15 साल से कुर्सी से चिपक कर आप बैठे हुए हैं? ना पद आप खाली करना चाहते हैं, अभी भी आप इस तरीके से जी जान लगा दिए। जिस प्रधानमंत्री जी को कोसते आप नहीं थक रहे थे, आज उनके मंच पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते आप नहीं थक रहे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये दिखाता है कि भैया आपका प्रेम, आपका लालच कुर्सी के प्रति कितना ज़्यादा है कि आज आप अपनी सारी बातों को भूलकर आज आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और यही नतमस्तक आपको 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने भी होते हुए दिखेंगे, लालू जी के सामने भी ये जाएंगे, रांची तक चले जाएंगे नतमस्तक होने के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि इसमें एनडीए में तो अब इनका गुजारा हो नहीं रहा, यहाँ पर इनकी सरकार बनेगी नहीं, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो रांची जाएंगे सीधा भागे भागे। और जो तस्वीरें आज हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर वो खड़े हुए हैं, ऐसी तस्वीरें हम लोग रांची की देखेंगे। चिराग पासवान की पीसी पर जेडीयू ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि चिराग 10 नवंबर को होने वाली अपनी हार से बौखला गए हैं। एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं है। चिराग पासवान जो भी बोल रहे हैं उसका अर्थ जनता समझ रही है। ये बौखलाहट और हताशा केवल इसलिए है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, लेकिन पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने उनको उनकी हैसियत बता दी है, और अब उन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार जी पारदर्शिता और ईमानदारी की एक मिसाल है। सार्वजनिक जीवन में आज तक उन पर कभी कोई दाग धब्बा नहीं लगा, और 45 वर्षों के एक संसदीय जीवन को उन्होंने कहीं ना कहीं रोल मॉडल की तरह जिया है। आज भाजपा के तमाम नेता चिराग पासवान को वोट कटवा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर जो भी बीजेपी के पहली कतार के नेता हैं, उन सबों ने चिराग पासवान को झिड़क दिया है और उन्हें एनडीए का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं है, और मतदाताओं ने भी उनको माकूल और करारा जवाब दे दिया है। अब इस तरह के अनर्गल बयानों के जरिए अगर वो कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता को नहीं समझ पा रहे हैं। जब उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी बिहार में थे, बिहार में कभी मुख्यधारा की पार्टी लोजपा नहीं बन पाई थी, जबकि उनका सम्मान सभी वर्गों में था। चिराग पासवान तो उनके पासंग में भी खड़े नहीं हैं, और सिवाय इसके कि वो रामविलास जी के सुपुत्र हैं, उनका कोई योगदान बिहार में नहीं है। बिहार के मुद्दों की समझ नहीं है, बिहार के जमीन से उनका जुड़ाव नहीं है। कभी सीधे तौर पर 100 घंटे वो गुजारने का उनका कभी रिकॉर्ड नहीं रहा है बिहार में। वो क्या बात करना चाहेंगे बिहार को लेकर? कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, और ऐसे बयानबाज नेताओं को जनता करारा जवाब देगी। अब जनता किसे जवाब देगी और किसका साथ देगी, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। पटना से सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।